अरशद जमाल साहब का जो कि हेड कोच हैं DHL के, और अब्दुल एफसी के जो ऑनर हैं शाहजेब भाई का, बहुत ही तहे दिल से नाम के साथ मोहब्बत में लोग जुड़ गए और इतना बच्चों को अप्रिशिएट किया। कल जिस तरीके से पब्लिक ने अप्रिशिएट किया और अपनी तरफ से इनामात दिए, तो नज़र आ रहा था कि लोग बहुत मुखलिस है। बहुत नज़र पॉइंट से रियाज अहमद आपसे मुखातिब है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब सर जलाल ख़ान आफरीदी और जनाब यूसुफ़ खान साहब। ये दोनों हज़रात हमारे पास मौजूद हैं और गुज़िश्ता रोज़ अंडर 16 फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप जो कि हमारे शानदार और जानदार खिलाड़ी शाहजेब खान जो कि इसका अब्दुल एफसी के रूह रवां हैं और हेड कोच जनाब अरशद जमाल के ताउन से एक अंडर 16 फ़ुटबॉल टूर्नामेंट मोमिनाबाद स्पोर्ट्स ग्राउंड पर खेला गया और उसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया। 3 टीमें औरंगी टाउन जोन से थीं और 3 टीमें बनारस जोन से थीं। तो औरंगी टाउन जोन से जो 2 हमारे फ़ुटबॉल लवर और फुटबॉल ऑर्गेनाइज़र थे वो थे ज़ाकिर खान साहब और अबरार खान साहब। इन दोनों से हमने आपकी मुलाकात करा दी थी। आज हम जो है आपकी मुलाकात करा रहे हैं बनारस जोन के 2 जो मुतहरिक अरकान हैं, उनमें सर जलाल ख़ान आफरीदी और जनाब यूसुफ़ खान साहब। आइए उनसे बात करते हैं कल जो प्रोग्राम फ़ाइनल हुआ मोमिनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम पर, उसके बारे में उनका क्या ख्याल है। जनाब जलाल ख़ान आफरीदी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस तरह के टूर्नामेंट्स को जितना ज़्यादा हम बच्चों को दे सकें तो स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगी, बच्चों में स्पोर्ट्स का शौक़ बढ़ेगा और जब वो स्पोर्ट्स करेंगे तो ज़ाहिर तालीम की तरफ भी रुझान जाएगा उनका। कल का जो फ़ाइनल था वो इंतहाई शानदार बेहतरीन तरीके से नज़्म व ज़ब्त के साथ हुआ और उसके जो परेड थी फ़ाइनल की वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से अरेंज की थी। मेरे साथ जो टेक्निकल कमेटी के मेंबर्स थे और एक खूबसूरत और बेहतरीन, ऐसा लग ही नहीं रहा कि अंडर 16 के बच्चे, ऐसा लग रहा था कोई बड़े क्लब्स आपस में खेल रहे हैं। फ़ाइनल बहुत ही नज़्म व ज़ब्त के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोनों टीमों ने फ़ाइनल को मुकाम तक पहुँचाया। रिज़ल्ट आखिर में एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है, मगर फ़ुटबॉल जीती है। कल जब मैंने ग्राउंड में देखा तो फ़ुटबॉल जीती। जो इस चीज़ का फुकदान है, बर्दाश्त का, स्पिरिट का, तो वो चीज़ें ने देखी बच्चों में। अगर गलती से कोई गिर भी जाता था तो वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करके उठा रहे थे और बेहतरीन तरीके से उन्होंने मैच को फिनिश किया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और फिर मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अब्दुल एफसी का, शाहजेब भाई का, अरशद जमाल भाई का कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पर दिया, एक विज़न दिया यहाँ की फ़ुटबॉल के लिए, एक विज़न दिया कि हम इस तरीके से अपने यूथ को जो है वो ग्रूम कर सकते हैं और उसको आगे लेकर आ सकते हैं। अब ये जो प्रोग्राम कल ऑर्गेनाइज़ हुआ और माशाल्लाह उसमें क्राउड की बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी और उसमें काफ़ी हद तक जो क्राउड जो है वो बच्चों को अप्रिशिएट कर रहा था और उनके खेल की तारीफ़ कर रहा था। आप किस हद तक जो है मुतमईन हैं कि ये बच्चे जो हमारे मुस्तकबिल में इनका क्या किरदार होगा, वो किस हद तक आगे जा सकते हैं? क्योंकि आप भी एक माहिर कोच हैं और आप भी यकीनी तौर पर आपने बच्चों को पर नज़र रखी होगी कि कौन से बच्चे बासलाहियत हैं, उन्हें किस तरह आगे बढ़ाया जाए, उनके ट्रेनिंग का कैसे इंतजाम किया जाए और मुस्तकबिल में उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? जी, मैं जिससे कहा ना कि मैं बहुत मुतासिर हुआ बच्चों से। तो ये वो बच्चे थे जो हमें अमूमन क्लब्स तक इनकी रसाई नहीं थी, तो ये हमें नहीं मिलते थे देखने को, मगर इस टूर्नामेंट के ज़रिए हमें ये जो गलियों में खेलते थे बच्चे, ये ग्राउंड तक आए, उसमें बेहतरीन फ़ुटबॉल खेलने वाले फॉरवर्ड नज़र आए, स्प्रिंटर नज़र आए, मिडफील्ड के प्लेयर। सबसे बड़ी बात है कि सारी टीमों के पास जो थे, मैंने जो देखा 6 टीमों के पास तकरीबन 8 गोलकीपर ऐसे थे जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते रहे और बहुत मुतासिर किया मुझे। डिफरेंट तकरीबन हर फील्ड पे वो बच्चे थे जिन्हें हमने नहीं देखा था ग्राउंडों में, जिन्हें हम ये गलियों में छुपा हुआ टैलेंट था हमारा। और इस पे हमारी जो है ज़ाकिर भाई से, नेमत भाई से, अरशद भाई से, यूसुफ भाई से हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते रहे और बातचीत करते रहे कि इनको हमने मुस्तकबिल में और प्रोग्राम देने हैं। इसके अलावा जो इनके करीब तरीन एकेडमीज़ है वहाँ पे भी जाकर इन बच्चों को एनकरेज करें कि आप एकेडमीज़ को ज्वाइन करो, वहाँ जाकर इनको थोड़ा सा हम टाइम दे सके। अरशद भाई ने भी इसमें ताउन की यकीन दहानी कराई है, मैं ख़ुद टाइम निकालूँगा। यूसुफ भाई तो होते ही मौजूद है, नेमत भाई की यहाँ पे एकेडमी है, ज़ाकिर भाई की एकेडमीज़ है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इन बच्चों को एक टूर्नामेंट के बाद छोड़ ना दें, इनको आगे लेकर, इनमें इतना पोटेंशियल है, इतना गेम है कि ये सूबे और फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत स्मूथली तरीके से कर सकते हैं, जितना टैलेंट है इनके अंदर। बस बात हुई कि सिर्फ इनको फेयर रहकर
एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको मौके दिए जाए। आपके ये जो इवेंट है, आप ये समझते हैं कि जो यहाँ के अहले महल्ला हैं या जो मुताल्लिक़ा इलाकों के बच्चे या उनके पेरेंट्स या उनके सरपरस्त जो हैं वो किस हद तक मुतमईन हैं और आपके इस प्रोग्राम से? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि अगर मैं मुतासर हुआ तो मैंने यहाँ देखा कि वालिदैन जो थे वो अपने बच्चों को लेकर आए और ग्राउंड भरा पड़ा हुआ था। इसके अलावा जो है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे यकीन आ रहा है। दूसरे बच्चे हमें कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई 17 का करें, कोई कह रहे हैं 12 का करें। और इलाके के जो लोग थे वो जिस तरह बच्चों को अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो टीमों का मसला नहीं था, टीम के साथ अपनी ग्राउंड होती है। यहाँ पे बच्चों के साथ मैंने जो खुद मैंने देखा वहाँ पे, मैं विटनेस हूँ कि एक क्लब ऐसा था कि उसके नाम के साथ मोहब्बत में लोग जुड़ गए और इतना बच्चों को अप्रिशिएट किया। कल जिस तरीके से पब्लिक ने अप्रिशिएट किया और अपनी तरफ से इनामात दिए, तो नज़र आ रहा था कि लोग बहुत मुखलिस हैं, बहुत चाहते हैं फ़ुटबॉल को, बहुत उनकी ख्वाहिश है कि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले और बच्चे आगे। और बच्चों ने खेल कर दिखा, बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन के साथ किया। और पेरेंट्स का मैंने आपको कहा कि वो बच्चों को ला रहे थे ग्राउंड में। और मैं कुछ ऐसे भी पेरेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने ये कहा कि हम अपने बच्चों को लाकर ये दिखाएंगे ताकि हमारे बच्चे इंस्पिरेशन लेके वो फ़ुटबॉल की तरफ आए। तो बहुत खुश इकदाम था। बहुत शुक्रिया जलाल भाई। अब मैं बात करूंगा जनाब यूसुफ़ खान से। ये भी सर जलाल के बाद हम गुफ्तगू करेंगे जनाब यूसुफ़ खान साहब से कि जो उन ऑफिशर्स में, उन कोचेज़ में शामिल हैं जो शब व रोज़ फ़ुटबॉल की खिदमत के लिए बेताब रहते हैं, बेचैन रहते हैं, हर वक्त ग्राउंड में मौजूद होते हैं और जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनकी सरपरस्ती भी करते हैं और उन्हें फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि जो गुज़िश्ता रोज़ अंडर 16 फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप का फ़ाइनल अपने इख्तिताम का वजह है, उसमें जो इंतज़ामात थे उसके मुताल्लिक़ क्या ख्याल है? जी अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो मैं अरशद जमाल साहब का, जो कि हेड कोच हैं DHL के, और अब्दुल एफसी के जो ऑनर हैं शाहज़ेब भाई का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये इवेंट दिया। और इससे जो है ना हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे उन्होंने हमसे बात की थी कि हम आपको प्राइज़ देंगे, ट्रॉफ़ी देंगे, आप टूर्नामेंट करवाएं, लेकिन उन्होंने इससे बढ़ चढ़ कर किया। तमाम टीमों को उन्होंने किटें दी, तमाम ऑफिशियलों को उन्होंने किटें दी। इसके अलावा हर मैच में रिफ़्रेशमेंट दिए, अच्छे रेफरीज़ हमें प्रोवाइड किए। जितने भी ग्राउंड में जितने भी इंतज़ामात थे वो सब उन्होंने हमें करके दिए और इसी वजह से हमारा ये इवेंट बहुत ही अच्छा हुआ। हमारा एक जो अपना एक मिशन था कि हम अपने इलाके को, जो कि ये बिल्कुल बुरी सोबत में जा रहे थे, और हम इनको ये मुनफी सरगर्मियों से बचाएं। इसके लिए हम कोशिश कर रहे थे कि हमें कहीं से कोई स्पॉन्सर मिले, और ये पौधा अरशद जमाल ने लगाया। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक किस्म का जहाद है, किसी भी बुरी सोबत से किसी बच्चों को निकालना और उसको मुस्बित सरगर्मियों में लाने के लिए जब उन्होंने हमें इवेंट दिया, और इतना प्यारा इवेंट कि यहाँ पर बिल्कुल तमाशाइयों की बहुत ही ज़्यादा तादाद थी, प्लस उनके पेरेंट्स भी मौजूद थे। एक सेहतमंदाना माहौल इनको मुयसर आया। फ़ाइनल में फिर उन्होंने उनसे उस चीज़ों से बढ़कर हमें दिया, कैश प्राइज़ भी उन्होंने दिए बच्चों को, रनर भी दिया, विनर भी है 15,000, 10,000 रनर दिए, 5,000 फिर उन्होंने थर्ड पोजीशन के भी अनाउंस किए। इसके अलावा हर गोल पे उन्होंने हज़ारों रुपयों की बारिश कर दी। तो इस तरह के इवेंट कभी भी हमारे इस बनारस औरंगी ज़ोन में किसी ने नहीं करवाया। अपनी मदद आपके तहत हम लोग करा रहे थे, लेकिन टूर्नामेंट कराना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें जो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब ये इतना छोटा सा टूर्नामेंट 6 टीमों का, उसमें भी 1 लाख से ऊपर मेरे ख्याल से उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। तो मैं इनको सल्यूट पेश करना चाहूँगा, अब्दुल एफसी को, शाहज़ेब को और अरशद जमाल भाई को। अभी आपने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, इसमें यकीनी तौर पर 6 टीमें ने हिस्सा लिया, तो हर टीम में कम से कम बच्चों की तादाद 18 तो होगी। इस टीम में हर टीम में बच्चों की तादाद 15 थी। 3 ऑफिशियल हमने रखे थे और 3 ऑफिशियलों को भी किटें दी गई, तमाम प्लेयरों को भी किटें दी गई, रिफ़्रेशमेंट। इन बच्चों में से आपने क्या अंदाज़ा लगाया, इनमें कितना आपने टैलेंट देखा और मुस्तकबिल में आपने इनके सलाहियतों को जांचने का क्या पैमाना रखा है, और आइंदा जब कभी सिंध की या नेशनल टीम बनती तो आप अपने कहाँ तक आप इक़दाम करेंगे कि बच्चों को मौका मिले? देखो, इससे हमें कुछ फ़ायदे हुए, बल्कि वो फ़ायदे हमारे लिए बहुत अच्छे थे।
वो बच्चे जो कि मंशियात की तरफ जा रहे थे उनको हम ग्राउंडों में लेकर आए। वो बच्चे जो कम्युनिकेशन स्किल इनका अच्छा नहीं था उसमें हमने काम किया। वो बच्चे जिनका कॉन्फिडेंस लेवल सही नहीं था, डिसिप्लिन सही नहीं था, तो और जो मोबाइलों में गुम थे, मोबाइलें हर वक्त उनके हाथ में होती थी, ग्राउंड की तरफ कोई नहीं आ रहा था। जब इतने सारे आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं टूर्नामेंट में तो बच्चा तो फिर दौड़ते हुए आएगा। हमारा इससे सिर्फ ये मकसद ये, फुटबॉल तो वैसे बैंड है, लेकिन ये बच्चे आगे जाकर अगर इनका डिसिप्लिन अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, तो वो कहीं अपने किसी भी जगह पे उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है। किसी भी जॉब के हवाले से फ़ुटबॉल आजकल के मेरे ख़्याल से वक्त में फ़ुटबॉल में फ्यूचर नहीं है। तो हम इसी पे काम कर रहे थे कि जो बच्चे जो हैं वो आने वाले वक्त के लिए अपनी जो दूसरे डिसिप्लिन जो भी है वो उसमें सही कर सकें। अभी इस प्रोग्राम के हवाले से फुटबॉल हलकों में इस प्रोग्राम को किस नज़र देखा जा रहा है? ये जो प्रोग्राम हुआ, जैसे ही स्टार्ट हुआ तो पहले से लोगों ने बहुत कमेंट्स किए कि ये सिर्फ औरंगी बनारस का प्रोग्राम है, लेकिन हमें कभी भी किसी ने कोई प्रोग्राम नहीं दिया था। ये तो हमारी अपनी ज़ाती कोशिश है कि हम बार बार अरशद जमाल को कह रहे थे कि कहीं से हमें कोई आप टूर्नामेंट दे, जाकिर भाई और हम पीछे लगे हुए थे। फिर हम लोगों ने मिलकर जब हमें ये टूर्नामेंट दिया गया तो कमेंट्स तो बहुत आए, लेकिन इससे मैं समझता हूँ कि औरंगी बनारस के हमारे इलाकों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ बच्चों को। और मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं? आपकी क्या मनसूबाबंदी है इस तरह के इवेंट कराने के लिए? कोई आपसे किसी से रब्ता हुआ है? ये टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट के फ़ौरन बाद हमारे इलाके में और बल्कि जलाल भाई और हमने और हमारे जो दोस्त हैं अपनी मदद आपके तहत हमने डोनेशन करके या 10-10 हज़ार रुपये या इस तरह से हमने 8-10 या और लीडरों को पकड़कर 1 लाख से ऊपर का चंदा हम करेंगे। और इसी तरह से हम एक अंडर 14 लेवल का टूर्नामेंट कराना चाहेंगे और उसमें भी हम अरशद जमाल भाई से रहनुमाई लेंगे और हमारा ये इरादा भी है और अनाउंस भी कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जनाब सर जलाल और जनाब यूसुफ खान साहब, आप दोनों हज़रात की राय सुनी। इससे यकीनी तौर पर जो अरशद जमाल और शाहज़ेब खान ने एक स्टेप लिया है फ़ुटबॉल के फ़रोग़ का, बिलखुसूस यूथ लेवल की फ़ुटबॉल को प्रमोट करने का, इसमें जलाल भाई जी और यूसुफ खान और जाकिर खान और अबरार खान ने अपना हिस्सा मिलाया है। मैं तवक्का रखूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम जो है तवातुर के साथ ना सिर्फ अरशद जमाल और शाहज़ेब खान की ज़िम्मेदारी है बल्कि दीगर फ़ुटबॉल के हलक़े और फ़ुटबॉल प्रमोटर्स आगे आएँ और इस तरह के प्रोग्राम पूरे कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हों, ताकि हमारा यूथ सतह का टैलेंट सामने आए। और हमें उम्मीद है कि इस तरह के बेशुमार लोग मौजूद हैं जो फ़ुटबॉल की फ़रोग़ के लिए और बिलखुसूस यूथ फ़ुटबॉल की तरक्की के लिए आगे आना चाहते हैं। अब हमारा सबका फ़र्ज़ है कि हम सब मिलकर उनके साथ ताउन करें और इस तरह के टूर्नामेंट्स की एक चेन चलाएँ ताकि यूथ लेवल का फ़ुटबॉल प्रमोट हो सके। बहुत शुक्रिया।